हम महाभारत का चैप्टर आज पढ़ेंगे द्रोणाचार्य, यानी महाभारत में जो अध्याय है द्रोणाचार्य के बारे में, उनका क्या रोल रहा है महाभारत के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे आचार्य द्रोण? महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। पांचाल नरेश यानी पांचाली जो द्रौपदी थी, उनका पुत्र द्रुपद यानी द्रौपदी का भाई भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा पा रहा था। यानी कहने का मतलब है जो द्रौपदी का भाई था वो भी द्रोणाचार्य यानी जो द्रोण था भरद्वाज का, महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे, उनके साथ शिक्षा पा रहे थे। ठीक है, दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। एक्साइटेड होकर जो द्रौपदी का भाई है कभी कभी द्रोण को बोलता था, जब मैं राजा बन जाऊंगा ना पांचाल का, तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद क्या होता है, गृहस्थ आश्रम होता है ना, यानी फिर शादी हुई उनकी। तो उनकी शादी किससे हुई? कृपाचार्य जो थे यानी कि जो कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे उनकी बहन से उनकी शादी हुई। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र हुआ उनका नाम क्या रखा? अश्वत्थामा। ठीक है, फिर है द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे। यानी जो द्रोण थे, जो बात द्रोणाचार्य होंगे, वो अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण, ठीक है, ये एक पार्ट हुआ इसका। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए, यानी अच्छे से अर्निंग हो और मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अच्छे से रहूं। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। उनको पता चला कि जो परशुराम जी वो सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो भागकर उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, सारी संपत्ति बांट चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। वनगमन की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, फिर द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ, यानी दे चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? कि अब तो मैंने जो संपत्ति थी वो तो सारी बांट दी, अब मेरे पास केवल मेरा शरीर और जो मेरी धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने की जो कला है वही मेरे पास है, बाकी सब कुछ वितरित हो चुका है, बट चुका है। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की, क्योंकि परशुराम जी को सब अस्त्र चलाना और वो सब, अपन ने कर्ण वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कर्ण ने उनसे धोखे से अब बताया था कि मैं ब्राह्मण हूँ और उनसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया था। फिर जब उनको परशुराम जी को पता चला था कि नहीं ये ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उसको श्राप दिया था कि तुम हमेशा तुम्हें याद रहेगी ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या, पर जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम भूल जाओगे। अपन ने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में। तो मतलब कहने का मतलब ये कि परशुराम जी को सारे अस्त्र चलाने आते थे, तो उन्होंने द्रोण ने बोला कि मेरे को आप सारे अस्त्र चलाने की शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली परशुराम जी ने, और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। और द्रोण को धनुर्विद्या की जो भी एजुकेशन है, कैसे चलाया जाता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, सब कुछ सिखा दिया। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। जो राजकुमार द्रुपद था यानी द्रौपदी का जो भाई था, उसके मतलब उन दोनों के जो पापा थे वो एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद राजगद्दी पे कौन बैठा? द्रुपद बैठा, वो राजा बन गया। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश चले गए, क्योंकि वो तो उनका फ्रेंड था ना।
उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद के लड़कपन में की गई बातचीत याद थी कि उसने बचपन में बोला था ना कि अगर मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो मेरा आधा राज्य आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो ज़रूर देगा मुझे, द्रुपद मेरा फ्रेंड है। ये आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मुझे जानते हो ना मित्र द्रुपद, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, क्योंकि राजा बन गया था ना जो द्रुपद था। तो राजा बनने के बाद वो क्या हो गया, अपने आप को बड़ा समझने लग गया। तो जब द्रोणाचार्य उससे मिलने आया तो उसको बुरा लगा, और ये ज़्यादा बुरा लगा कि वो इतना बड़ा राजा और एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण उसको अपना मित्र बता रहा है, तो वो उसको और भी ज़्यादा क्या लगा, बुरा लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया, राजकुमार द्रुपद द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, क्या बोला, ब्राह्मण तुम्हारा ये व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, यानी जैसे सज्जन व्यवहार करते हैं वैसा नहीं है, तुम सज्जन की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ, तुम मुझे मित्र, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ और तुम तो गरीब ब्राह्मण हो, तो तुम्हें मुझे मित्र कहकर पुकारने का साहस कैसे हुआ, हिम्मत भी कैसे हुई। मतलब सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ वह एक सेकेंड, हाँ, सिंहासन पर बैठे एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ और मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है क्या? ठीक है, मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। तो इतना सब कुछ सुना दिया द्रुपद ने द्रोण को, यानी जो फिर बाद में द्रोणाचार्य बनेंगे। आचार्य का मतलब होता है टीचर, अभी तो वो गरीब ब्राह्मण या अभी किसी के टीचर नहीं बने। तो जब वो द्रोण गए द्रुपद से मिलने, तो द्रुपद ने उनको इतना सब कुछ सुना दिया कि तुम तो दरिद्र प्रजाजन हो, क्या राजा के साथ उसकी मित्रता हो सकती है क्या? मैं तो बचपन में कच्ची बुद्धि में जो तुम्हें बोला तुमने सब कुछ उसको मान लिया सच। कभी दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ, कायर की वीर के साथ इस तरीके से मित्रता हो सकती है क्या? इतना सब कुछ सुना दिया द्रोण को राजकुमार द्रुपद ने। ठीक है, उसके बाद जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। यानी अगर किसी राज्य का स्वामी, अगर तुम खुद राजा नहीं हो तो वो तुम राजा के मित्र नहीं हो सकते। ठीक है, द्रुपद की इन कठोर गवोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए, यानी उनको बहुत शर्म आई द्रोणाचार्य को, और उन्हें क्रोध भी बहुत आया और गुस्सा भी बहुत आया। किसके ऊपर? द्रुपद के ऊपर। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की है, तो उससे गुस्सा आ गया उनको, द्रोण को। तो वो राजकुमार मतलब राजा द्रुपद को सबक सिखाने की उन्होंने ठान ली, और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उनके बीच में, उसको पूरा करके चैन लूँगा, यानी कि वो जो राज्य लेने वाली जो बात हुई थी ना। ठीक है, वह हस्तिनापुर पहुँचे। कौन? द्रोण पहुँचे, और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे, क्योंकि जो कृपाचार्य थे वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। तो वो हस्तिनापुर में रहते थे, जहाँ पे कौरव पांडव रहते थे, वहाँ पर वो चले गए। कौन चले गए? द्रोण चले गए, क्योंकि कृपाचार्य की बहन ही उनकी वाइफ थी ना, यानी जो क्या बोलेंगे, कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे और उनकी सिस्टर द्रोण की वाइफ थी। ठीक है, तो वो वहाँ पर चले गए और चुपचाप रहने लगे गुप्त रूप से, मतलब अपना इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया,
गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। यानी हस्तिनापुर के राजकुमार मतलब कौरव और पांडव खेल रहे थे बॉल से, तो उनकी जो बॉल है वो कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तो वो जब बॉल निकालने का कोशिश करने लगे ना युधिष्ठिर, तो ठीक है, तो उनकी अंगूठी भी गिर गई थी। किस में गिर गई थी? कुएं में गिर गई थी। किनकी अंगूठी गिर गई थी? उसकी क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर की अंगूठी कुएं में गिर गई थी। ठीक है, तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई थी। तो सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांककर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराते हुए आया, यानी काले मतलब सांवले से ब्राह्मण आए मुस्कुराते हुए। ये सब चुपचाप देख रहे थे वो कि सब बच्चे बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर युधिष्ठिर का भी अंगूठी गिर गया। तो राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो उसने जो सांवले कलर का जो ब्राह्मण आया था, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हारी बॉल निकाल दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। ये इंग्लिश में हम लोगों को बुक में था, ऐसा चैप्टर वो गौतम नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा हाँ, ये चैप्टर क्लास 6 में है। 6 में था, तो मेरे को आइडिया नहीं है इसका। चलो, तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी बॉल निकाल देंगे तो हम तो आपकी कृपाचार्य के घर बढ़िया दावत करेंगे। तो युधिष्ठिर का ग्रैंडफादर के घर ना, दादाजी बोल रहे हिंदी में। दादाजी का अभी मेरे को नहीं आइडिया। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख यानी एक स्टिक सी उठाई और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद में जा लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। ऐसे बहुत सारी स्टिक्स उसमें चुभती चली गई बॉल में, और सीखें एक दूसरे के सिर से सिर चिपकती गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से जो पतली पतली स्टिक से वो चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया बाहर, और गेंद बाहर निकल के आ गई। जब काइंड ऑफ रस्सी सी बना दी उन्होंने उस सीखों से, ठीक है ना, निकल कर आ गई। सब राजकुमार आश्चर्य से ये करतब देख रहे थे। उन्होंने बालकों से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बालकों ने विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी गिरी है ना, उसको भी निकाल दो, उसमें उल्टा लिखा हुआ। द्रोण ने तुरंत धनुष चलाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए ऊपर आ गया। ठीक है, द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा आश्चर्य लगा। मतलब बाण में अंगूठी गई और फटाफट से वो निकाल लाए। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, ये सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। ये सारी इंट्रोडक्शन तुम पितामह भीष्म को दे देना और वो ही बता देंगे कि मैं कौन हूँ। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वह सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही है। तो मतलब वो चौंक गए और वो समझ गए कि ये काम करने वाले द्रोण ही हो सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य से के ही हाथों से पूरी करवाई जाएगी। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें।
कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। जब उनकी राजकुमारों की यानी कि कौरवों पांडवों की सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो फिर एजुकेशन के बदले दक्षिणा मतलब फ़ीस पे करते हैं ना टीचर की, तो फीस के रूप में उन्होंने क्या मांगा, द्रोण ने कि जो पांचाल राज का जो राजा द्रुपद है उसको कैद करके लेके आओ। ठीक है, उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया। पहले दुर्योधन ने फिर कर्ण ने, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वह ना ठहर सके। द्रुपद भी बड़ा पराक्रमी था, हार कर वापस आ गए दुर्योधन और कर्ण। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। उसके बाद द्रोण ने किसको भेजा, अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद कर आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया, यानी द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। किसने, अर्जुन ने। पहले दुर्योधन और कर्ण तो नहीं हरा सके थे द्रुपद को। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, यानी बचपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी। द्रोण ने किसको बोला, द्रुपद को बोला। साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए। फिर बाद में तुम राजा बन गए तो तुम पैसे की चमक में मुझे भूल गए। ठीक है, तुमने मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ेगा। इसीलिए अब मुझे तुम्हारा राज्य छीनना पड़ेगा। ठीक है, छीनना पड़ा, सॉरी। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता था, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। आधा रख लेता हूँ, आधा वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना, क्योंकि जब मैं राजा बन जाऊँगा तो फिर तुम्हें भी तो राजा ही होगा ना। तुमने ही बोला था राजा की राजा से मित्रता होती है ना, तो तुम मेरे मित्र हो तो तुमको भी राजा बनना होगा। तो आधा आधा मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है ना। द्रोण ने किससे बोला, द्रुपद से बोला। द्रोणाचार्य इसे अपने अपमान का काफ़ी द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया, यानी उनका बदला निकल गया द्रोणाचार्य का और वापस विदा कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। बदला निकलने के बाद भी किसी से जो घृणा हो जाती किसी के प्रति, तो वो दूर नहीं होती। घृणा मतलब कि किसी का बात अगर हमें बुरी लग जाती तो हम उससे प्यार नहीं करते ना, उसका मतलब उसकी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना, किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गया। फिर वापस से द्रोण से बदला लेना चाह रहा था वापस से द्रुपद, क्योंकि उसने उसको हरा कर लिया आए थे ना। तो उसने कई कठोर व्रत और तब इस कामना में किए कि उसके एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। एक सेकंड, उसने कई कठोर व्रत किए। किसने, द्रुपद ने कठोर व्रत किए और तब किए इस कामना में किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो, यानी द्रुपद को ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, यानी जो द्रोणाचार्य को मार सके ऐसा। साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जाए, क्योंकि अर्जुन ने हराया था ना, तो साथ ही एक ऐसी कन्या हो द्रुपद के जो अर्जुन को ब्याही जाए। अच्छा सॉरी, इसमें यह था द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, बहन नहीं थी। कौन थी, बेटी थी। ठीक है, आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। किसके, द्रुपद के धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की कन्या हुई। तो यहाँ पर अपन से थोड़ी सी गलती हो गई, यानी जो द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, ना कि बहन थी। ठीक है ना। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय
द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। जो लास्ट में जब महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो उस समय जब द्रोणाचार्य थे वो इसी धृष्टद्युम्न के थ्रू मारे गए थे। तो आपस में एक दूसरे से शत्रुता ही चलती रही। तो हमारा जो ये चैप्टर है द्रोणाचार्य यहाँ पर ख़त्म होता है।